हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। किडनीज ह्यूमन बीइंग के किस सिस्टम का पार्ट है? दैट इज एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करते हैं, मतलब बाहर नहीं करते, ब्लड से अलग करते हैं, तो वो एक्सक्रीशन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट। जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में? दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट वन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉफिक मोड जो है वो क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी चाहिए। ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरोवेट का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर आते हैं, तो ये किस टाइप में होता है? साइटोप्लाज्म गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? तो फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं और कैसे डाइजेस्ट होते हैं? पहले कैसे, हाउ, कैसे डाइजेशन हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, fats are broken down in smaller globules in the small intestine by the bile salt released by liver, emulsification of fat। जो फैट होते हैं पहले वो बड़े बड़े साइज पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर ये होता है, और इसे करता कौन है? इसे बाइल सॉल्ट करता है, और बाइल सॉल्ट को कौन रिलीज करता है? लीवर रिलीज करता है। और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के नाम से जाना जाता है। तो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट करता है, जिसे लीवर रिलीज करेगा, और करता कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टिन में करता है। इस पूरे प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। एंजाइम लाइपेज रिलीज बाय लीवर, नॉट लीवर, दिस इज रॉन्ग, पैनक्रियास। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और उसके अंदर होता है एक एंजाइम लाइपेज। ट्राइप्सिन भी होता है, लेकिन लाइपेज की बात होगी। तो जो लाइपेज होता है वो जो फैट के स्मॉल पार्टिकल्स बन गए हैं, अब उनको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो यानी कि जो लीवर है वो तो फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल कर रहा है, साइज में छोटा कर देता है, और फिर जो आपका एंजाइम है लाइपेज, जो कहाँ से आया है? जो कि पैनक्रियाज ने रिलीज किया है पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू। तो फिर वो क्या करता है? उस इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है। ओके, चमक यहाँ पे, ठीक है। ओके, third point is enzyme present in the intestinal juice finally convert fats into fatty acid and glycerol। फिर जो इंस्टेंट स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल्स होती हैं, वो एक जूस रिलीज करेंगी जिसे इंटेस्टिनल जूस बोलेंगे। उसके अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट होगा, और वो एंजाइम क्या करेगा? जो फैट है, जिसको मतलब इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर दिया गया है, या जो भी फैट आप रह गया है, उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। तो ये सारा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रहा है? लिखा हुआ है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टिन। ये स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर हो रहा है। और स्मॉल इंटेस्टिन में कौन कौन ये पार्टिसिपेट कर रहा है? यहाँ पैनक्रियाज, लीवर, और खुद स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल्स के द्वारा रिलीज किया गया जूस इस काम में हेल्प कर रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर डन हो गया। चलिए अब करते हैं इसको क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का रोल बताइए फूड को डाइजेस्ट करने में।
तो फर्स्ट पॉइंट है सलाइवा इज रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवा के पास सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। दिस एंजाइम ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है। यानी कि जो हमने खाना खाया है उसका नेचर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसे वो सिंपल वन में कन्वर्ट कर देगा, और कौन सा, स्टार्च को शुगर सिंपल में। इसके अलावा सलाइवा मॉइस्चर द फूड फॉर इजी स्वालिंग, सलाइवा फूड को मॉइस्चराइज कर देगा ताकि हम लोग उसे इजी से स्वालो यानी कि निगल सके। कि अगर फूड का स्वालो अच्छे से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। उसको आसानी से पास आउट करना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, तो उसको वेट किया जाता है और वो वेट करने का काम सलाइवा परफॉर्म करता है। Question number 7 is what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? तो necessary conditions पूछी हुई है autotrophic nutrition की और उसके byproduct भी पूछे हुए हैं। तो पहले तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिख लेते हैं जो autotrophic परफॉर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है और क्लोरोफिल चाहिए। तो जब ये चार चीजें होगी तो प्लांट अपना फूड तैयार करेगा जिसे हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज लिखते हैं, साथ में ऑक्सीजन बनती है और साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। बैलेंस करने के लिए 6 लगा देंगे, इधर 12 और इधर 6 लगा देंगे और इधर भी 6 आ जाएगा। 6 6 12 24 12, ठीक है, ओके। तो हमें क्या कुछ चाहिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, ये चार चीजें चाहिए हमें जिससे कि फूड प्रिपेयर हो जाएगा प्लांट का। तो इन्होंने पूछा है बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए ये तो होगा मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज जो आपका मतलब प्लांट तैयार कर रहा है, और बाय प्रोडक्ट्स हो गए हैं ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये सात वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे। रिएक्शन जरूर लिख के आएंगे, ठीक है, ताकि एक्सप्लेन करने में आपको आसानी रहे। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्क बताएं। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो एनारोबिक मोड यूज करते हैं। तो एरोबिक में क्या क्या है? ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा ताकि जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है जो ब्रेक डाउन हुआ है उसको मतलब अपा एनर्जी यूटिलाइज उसमें होगा। फूड आपने खाया, ब्रेक डाउन हो गया, अब उसे एनर्जी रिलीज करवानी है तो ऑक्सीजन को यूज करना पड़ता है। एनारोबिक में ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मतलब कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होता है, कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रिया वाले प्रोसेस को रेब्स साइकिल बोलते हैं। एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। एरोबिक में एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड या इथानॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, मतलब लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद होगा अगर ईस्ट में होती थी तो इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते थे। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है हमारे मसल सेल में हो रही है तो लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनते थे। मतलब क्या चीज है कि या तो केला लैक्टिक एसिड बनता है या फिर इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फोर्थ पॉइंट इज मोर एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक में, एनारोबिक में लेस एनर्जी रिलीज होती है। आगे ने पूछे कुछ ऑर्गेनिजम्स बताइए जो एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन यूज करते हैं, तो ये लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसके बाद ई कॉली, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम एंड ईस्ट एक्सेट्रा। तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं।
आई होप आप लोग को ये 8 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे, इनकी रिवीजन जरूर करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।